हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल 2024 के मेंस का जो पेपर हुआ था उसका क्लोज टेस्ट। ठीक है, 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे और हम दोनों शिफ्ट का क्लोज टेस्ट लेके आए हैं। और आप ये डिसाइड करिए कि क्या क्लोज टेस्ट को पढ़ने के लिए एक्चुअल में एडिटोरियल की ज़रूरत पड़ती है। जो बच्चे एडिटोरियल पढ़े हैं या पढ़ते हैं उन्हें पता है कि एडिटोरियल की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत टफ होती है। लेकिन आज आप क्लोज टेस्ट में बने रहिए, आपको हम दिखाएंगे कि क्लोज टेस्ट का लैंग्वेज क्या टफ होता है। देखिए, हम हर शिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कभी कभार हो जाता है कि बहुत टफ लैंग्वेज आ जाता है, बट जनरल हमने 24 के जितने भी क्लोज टेस्ट है वो सब कराए। एसएससी सीएचएसएल के जितने क्लोज टेस्ट है वो मैंने करवाए और मैंने हर क्लोज टेस्ट में बच्चों को यही बताया कि क्लोज टेस्ट बहुत टफ नहीं होता, जिसके लिए मुझे एडिटोरियल पढ़ना मैंडेटरी है। अगर आपकी इच्छा है आप पढ़िए, नो डाउट। लेकिन अगर ये कहा जाए कि क्लोज टेस्ट अगर सॉल्व करना है तो एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा, ये गलत है। ठीक है, आइए हम लोग क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लोज टेस्ट की लैंग्वेज कितनी टफ, कितनी इजी या कितनी मॉडरेट होती है। और हमें अगर क्लोज टेस्ट करना है तो हम क्या करें। सबसे पहला काम क्लोज टेस्ट को करने के लिए आपकी ग्रामर की नॉलेज और आपका वोकैब एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर आपका वोकैब और ग्रामर की नॉलेज एकदम अच्छी है तो समझ लीजिए कि आप क्लोज टेस्ट आसानी से कर लेंगे। बस उसके अलावा क्या चाहिए, उसके अलावा आपको चाहिए प्रैक्टिस। आपको डेली 1 या 2 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, आपके पास टाइम कितना है ये मैटर करता है। अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा तो आप 1 से 2 क्लोज टेस्ट डेली प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका क्या होगा, क्लोज टेस्ट इम्प्रूव होगा। चलिए, हम मेंस की क्लोज टेस्ट की बात कर रहे हैं। आप खुद डिसाइड करिएगा कि हमें एक्चुअल में उन चीज़ों की ज़रूरत है भी या नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा क्लोज टेस्ट, आपके सामने है। आप इसे पूरा अच्छी तरीके से पढ़िए। देखिए, क्लोज टेस्ट पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है भाई कि आप क्लोज टेस्ट को शुरू से लेके अंत तक पूरा अच्छे से पढ़ें। अच्छे से पढ़ने से आपको क्या होगा, आपको क्लोज टेस्ट का एक थीम पता चलेगा। क्लोज टेस्ट पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर हमें पता चल जाए कि क्लोज टेस्ट पॉजिटिव है तो हम एलिमिनेट कर पाएंगे आसानी से। और आपको पता है एलिमिनेशन मेथड इज़ अ 100% प्रूवन मेथड दैट इज़ गिव यू 100% एक्यूरेट ऑप्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये है आपका क्लोज टेस्ट, हम साइड हो जा रहे हैं, आप पढ़िए। चलिए, जिन बच्चों ने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए वो वीडियो को पॉज करेंगे और पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे। अभी हमें क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में 10 से 15 मिनट लग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में हम 2 से 3 मिनट में प्री का और 3 से 4 मिनट में मेंस का क्लोज टेस्ट कर पाए, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रिगरस क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपको क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस हम अपने ही चैनल पे आपको कराएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये है आपका क्लोज टेस्ट। अब आइए इसके हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका ये, हाँ, पहला है आपका क्लाइमेट चेंज एन इमिनेंट थ्रेट टू आवर प्लेनेट डिमांडिंग अर्जेंट ग्लोबल एक्शन। क्या कह रहा है, क्लाइमेट चेंज एन इमिनेंट थ्रेट। इमिनेंट मतलब तुरंत, है ना, मतलब अभी की चेतावनी है, या एक क्लाइमेट चेंज जो है एक थ्रेट है, एक धमकी है अपने प्लेनेट के लिए कि हमें अर्जेंट डिमांड कर रहा है। हमारा प्लेनेट क्या कर रहा है, अर्जेंट डिमांड कर रहा है एक ग्लोबल एक्शन की, किसी एक कंट्री की नहीं, एक पूरे ग्लोबल एक्शन की डिमांड कर रहा है कि आप सब लोग मिलके एक साथ एक अर्जेंट एक्शन लीजिए। ये किसकी कॉल है, ये हमारे प्लेनेट की, क्लाइमेट की, ये हमारे क्लाइमेट की कॉल है ना। हमारा क्लाइमेट आपको, मतलब हमारा क्लाइमेट कॉल कर रहा है, हमारा क्लाइमेट बता रहा है
कि अगर अर्जेंट नहीं किया गया, अर्जेंट एक्शन नहीं लिया गया, तो मतलब कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेट होगा। ओके, तो चलिए इसका हमें ऑप्शन आंसर देना है। देखिए, हमने आपको कहा कि आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो है वो आपको अच्छा ग्रामर और अच्छी वोकैब की नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है, द क्लाइमेट चेंज एंड इमिनेंट थ्रेट, मतलब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका क्या है, इमिनेंट थ्रेट, मतलब तुरंत वाली धमकी है भाई, है ना, कि भाई क्लाइमेट जो है वो धमकी दे रहा है कि अगर आपने अर्जेंट एक्शन नहीं लिया, वो भी कैसा, ग्लोबली, तो एनीथिंग कैन बी हैपन। तो बताइए आप मुझे, विल पॉज, ये तो फ्यूचर की बात कर रहा है, बट आर क्लाइमेट इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, ये तो करंट में हमें धमकी दे रहा है ना, तो विल पॉज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बचा विल बी पॉजिंग, धमकी दे रहा होगा, है ना, या वार्निंग दे रहा होगा। देखो धमकी तो कहना गलत होगा, वार्निंग कह सकते हैं, है ना, वार्निंग दे रहा होगा, तो अभी तो दे रहा होगा का क्या मतलब है, ये भी गलत है। अब ये देखिए पॉज और पॉज्ड, तो क्लाइमेट चेंज एक सिंगुलर वर्ब है, और हमें पता है कि जब वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर लगानी होती है। और ये देखिए पॉज, ये है आपका प्रेजेंट में बात चल रही है, प्रेजेंट का वर्ब है, हमने किया और आगे बढ़े, है ना। जैसे आपको पता है गो जो है ये प्लूरल वर्ब है, जिस तरीके से हम बॉय में एस लगा के इसे सिंगुलर बनाते हैं, उसी तरीके से हम ई एस या फिर एस लगा के वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, उसे हम एस और एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, उसे हम एस और एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और वो क्या कर रहा है, इमिनेंट कॉल कर रहा है, हमें इमिनेंट वार्निंग दे रहा है, यानी हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं, तो हमें पॉज यानी पास्ट की भी ज़रूरत नहीं, हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी ज़रूरत नहीं, हमें फ्यूचर की भी ज़रूरत नहीं, हमें प्रेजेंट की ज़रूरत है, और हमने पॉज देखा, ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़े। अब आप देखिए ये एसएससी सीजीएल मेंस 2024 का पेपर है, और ये है इसकी लैंग्वेज। अब आप मुझे बताइए कि क्या इतना मॉडरेट या इतना इजी लैंग्वेज के लिए हमें सच में एडिटोरियल को पढ़ने की ज़रूरत है। एडिटोरियल आप एक दिन पढ़ के देखिए, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं समझ में भी नहीं आएगा आपको, इतना टफ उसका लैंग्वेज होता है ना। तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नो नीड टू रीड एडिटोरियल। बस आपको डेली क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर अच्छा रखना है। आप देखिए आपका क्लोज टेस्ट बनने लगेगा, और 100% एक्यूरेट क्लोज टेस्ट बनेगा। ऐसा भी नहीं कि बस तुक्का लगाया, है ना, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सही, ऐसा नहीं, 100% एक्यूरेट आपका आंसर सही होगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए ये है आपका दूसरा ऑप्शन, टू दीज इफेक्ट अ कोलैबोरेटिव इंटरनल एफर्ट इज एसेंशियल। ये क्या कह रहा है, टू दीज इफेक्ट, किस इफेक्ट को, थोड़ा बड़ा कर दें, किस इफेक्ट को कह रहा है, टू दीज इफेक्ट अ कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट इज एसेंशियल। देखिए ये कह रहा है कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट को, इस इफेक्ट को, किस इफेक्ट को, अब आगे बताएंगे, पहले इसको समझिए। कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट एसेंशियल है, तो क्लाइमेट क्या कह रहा है, एक देश अगर काम करेगा तो नहीं बात बनेगी, हमें क्या करना है,
पूरी तरीके से पूरा देश, पूरा इंटरनेशनल यानी देश विदेश में सब लोगों को मिलके क्लाइमेट पे वर्क करना है ना। टू दीज इफेक्ट, इस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हमें इंटरनेशनल एफर्ट की ज़रूरत है। यानी क्लाइमेट हमारा अगर बढ़ता जा रहा है तो और बढ़े और बढ़े और बढ़े, उसके लिए हमें इंटरनेशनल एफर्ट की ज़रूरत है। या कि क्लाइमेट जो कम करना है, हमें क्लाइमेट क्या करना है, क्लाइमेट्स को कम करना है, हमें उसके इफेक्ट को कम करना है हमें। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एलिमिनेशन मेथड आप आसानी से लगा सकते हैं। आपने देखा टू डीज इफेक्ट यानी क्लाइमेट्स को हमें कम करना है। अकॉर्डिंग टू पैसेज अभी तक हमें यही बात समझ में आई कि क्लाइमेट्स जो बढ़ रहा है वो हमें एक इमिनेंट थ्रेट दे रहा है कि भाई आप इस पे कुछ वर्क करो, ठीक है। अब आगे कह रहा है टू दीज इफेक्ट, इस इफेक्ट को कम करना है या ज़्यादा करना है। क्लाइमेट्स को नो डाउट कम करना है। अगर हमें कम करना है तो हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाया, इन्फ्लेट, इन्फ्लेट मीन्स भी होता है बढ़ना, मैक्सिमाइज आप जानते होता है बढ़ना, वाइडन बड़ा करना चौड़ा करना, ये भी होता है बढ़ना। यानी एक ऐसा ही ऑप्शन है मिटिगेट, दैट इज कम करना। यानी क्या कह रहा है, टू मिटिगेट दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट को कम करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, इंटरनेशनल एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए क्या पड़ेगी, इंटरनेशनल एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप देखिए एलिमिनेशन मेथड आपको कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है। आपको पता है ये, अच्छा जिन बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आया, अगर वो थोड़ा सा स्मार्ट होगा तो वो देखेगा कि अगर वाइडन हो सकता है तो मैक्सिमाइज भी हो सकता है, इन्फ्लेट भी हो सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। यानी अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है। इसका ये मतलब है कि अगर हमने इस पे टिक किया तो हमें इस पे भी टिक करना है, इस पे भी टिक करना है। लेकिन हमारे ऑप्शन में तो एक ही टिक करने का ऑप्शन होता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी ये ऐसा है तब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा ये हो जाएगा। ये है एक तुक्का मारने का तरीका, स्मार्ट अप्रोच। देखिए इसको आपको अपनाना नहीं है, बस हम आपको बता रहे हैं कि अगर नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा स्मार्टनेस लगा करके हम तुक्का मार सकते। इस तरीके से तुक्का मारना है, ऐसा नहीं कि बजरंगबली की जय, ऐसा नहीं है ना। तुक्का मारने का भी एक स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए कि वाइडन और मैक्सिमाइज, इन्फ्लेट तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, इसका मतलब कि ये तीनों ही नहीं होंगे, एक बचा ऑप्शन वो होगा। करेक्ट। चलिए इसी बीच मैंने आपको क्या किया, तुक्का मारने की भी तरकीब बताई। ओके, अब अगला देखिए आपको क्या बता रहा है। तो क्या कहा कि हमें इंटरनेशनल एफर्ट की ज़रूरत है। नेशंस कमिट टू रिड्यूसिंग कार्बन। अब देखिए अगर पहले में नहीं समझ में आया, इसीलिए कहा जाता है कि क्लोस्ट्रिस पूरा पढ़िए और ध्यान से बहुत ही केयरफुली पढ़िए। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे रिड्यूसिंग कार्बन की बात की गई है ना। रिड्यूसिंग कार्बन यानी कार्बन को कम करने की बात कही गई है। कार्बन को कम करने की बात यहाँ कर रहा है। अगर आपको यहाँ नहीं भी समझ में आया तो वहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि कम करने की बात वहाँ की गई है और कम करने का एक ही ऑप्शन यहाँ है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक, चलिए अब क्या कह रहा है, नेशंस कमिट टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस transferring to renewable energy source and implementing substantial practice, है ना। क्या कह रहा है कि अगर हम कार्बन को कम करें और उसको एक नई एनर्जी में रिन्यूअल करें, है ना, ट्रांसफरिंग और रिन्यूअल एनर्जी, एक नई एनर्जी में उसको कन्वर्ट करके एक नया सोर्स बना दें, सब्सटेंशियल प्रैक्टिस और ये
एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस हो जाए। तो बताइए अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, नेशन कमिट, ठीक है, नेशन कमिट। तो अब आप देखेंगे किसी को एडवाइस देना हो तो हम वुड का प्रयोग करते हैं, या किसी से कुछ पूछना हो, है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल में, जैसे वुड यू लाइक टू टी, है ना, वुड यू माइंड, है ना, कुछ ऐसे पूछने के लिए कुड भी उसी के लिए यूज करते हैं, माइट संभावना के लिए यूज करते हैं, मस्ट एक डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। मस्ट किसके लिए यूज करते हैं, एक डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। और जो आपका पैसेज है वो भी ये कह रहा है कि नेशन मस्ट कमिट, नेशन को मस्ट कमिट करना चाहिए टू रिड्यूसिंग कार्बन, कार्बन को कम करने के लिए, है ना। नेशन को, नेशन यानी राष्ट्र, पूरा ग्लोबली एक मतलब ग्लोबली क्या करना चाहिए, कार्बन को रिड्यूस करना चाहिए। चलिए आप देखिए आपके ऑप्शन और ये एसएससी सीजीएल मेंस 2024 का पेपर कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कहाँ गया, द एनर्जी ऑफ दिस इशू कॉल्स for a united front where government, business and individual works together to create substantial and resilient future for the to come। अब आप मुझे बताइए ये क्या कह रहा है। देखिए ये कहना चाहता है, एक मिनट ये लाइट ऑफ कर दें इससे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, द अर्जेंसी ऑफ दिस इशू कॉल्स फॉर यूनाइटेड फ्रंट वेयर। देखिए ये जो कह रहा है कि ये जो अर्जेंसी है यानी ये जो ज़रूरत है उसमें क्या करना है, उसमें यूनाइटेड होना है। किसको, गवर्नमेंट्स को, बिजनेसेस को एंड इंडिविजुअल वर्क टुगेदर। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट में हो, चाहे आप कोई ऐसा अपना काम कर रहे हो, है ना, जैसे छोटे मोटे मजदूरी वगैरह होते हैं, है ना, तो सबको हमें क्या करना है, हमें एक साथ होके सबको एक साथ मिलके इस पे वर्क करना है। नो डाउट ऐसा नहीं जैसे कभी भी पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है या शहर में ज़्यादा गंदगी रहती है तो हम डायरेक्टली सरकार को बोलते हैं, है ना, कि गवर्नमेंट सफाई नहीं करा रही है। हम सिटीजन्स की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम चीज़ों को सही जगह फेंकें, है ना। कुछ भी चीज़ खाया रैपर्स ऐसे रास्ते में ही फेंक दिया, तो भाई सरकार की जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। ये पैसा जैसा कह रहा है कि चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप छोटा मोटा अपना काम करते हो, चाहे आप गवर्नमेंट में हो, आप सबको एक साथ मिलके इस वर्क को करना है ताकि क्या हो, कार्बन को हम रिड्यूस कर सके एंड वी कैन सेव आवर क्लाइमेट्स, है ना, हम अपने क्लाइमेट्स को बचा सकें और कार्बन को रिड्यूस कर सके। क्यों, किसके लिए हमें करना है, टू क्रिएट अ सस्टेनेबल एंड रेजिलेंट फ्यूचर फॉर द टू कम। आने वाली बिजनेसमैन के लिए, क्या आने वाले बिजनेसमैन के लिए, जो बिजनेस मतलब आने वाला जो बिजनेसमैन है उसके लिए हमें क्लाइमेट बचाना है, सिर्फ बिजनेसमैन के लिए, या फिर आने वाले बैकवर्ड नेशन के लिए हमें सिर्फ क्लाइमेट बचाना है, या फिर आने वाले गरीब लोगों के लिए, पुअर पीपल के लिए हमें क्लाइमेट बचाना है? नहीं, हमें आने वाली जनरेशन के लिए क्लाइमेट को सेव करना है। हमें क्या करना है, हमें आने वाली जनरेशन के लिए क्लाइमेट सेव करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लोज टेस्ट पसंद आया होगा और मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपको जो समझ में आए वो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो इंग्लिश से डरते हैं, जो बच्चे इंग्लिश से डर रहे हैं कि नहीं यार ये तो बहुत टफ है, आई कांट डू दिस,
तो यार आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कहीं उनसे बताइए कि नहीं, इंग्लिश टफ नहीं है ना। बताने वाले बता देते हैं कि ये बहुत टफ है, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बट देयर इज़ नथिंग सच लाइक दैट। आपको बस क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, वो भी इस चैनल पे आपको डेली प्रैक्टिस मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मीन्स के क्लोज टेस्ट के साथ। ओके।